आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा अगर एक लड़का हफ्ते में एक बार अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करे? आप इस कहानी से अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक लड़के ने हमारे साथ संकल्प किया था इस साल की शुरुआत में ब्रह्मचर्य पालन करेंगे पूरे साल। जनवरी, फरवरी, मार्च तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर उनके भीतर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे मैंने तो 3 महीने तक ब्रह्मचर्य पालन किया है, मेरे दोस्तों से एक दिन भी रहा नहीं जाता। मिल गया काम वासना को मौका। लड़के के मन में आने लगा कि अरे मेरे में तो इतना कंट्रोल है, मैं तो कुछ देख भी लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बस हो गई बहुत बड़ी गलती। 3 महीने तक बिना किसी स्वप्न दोष के साथ उसने अपने ब्रह्मचर्य को जारी रखा, लेकिन पहली बार जब स्वप्न दोष हुआ इस साल में, तो उसके मन में यही आने लगा, यार इतनी मेहनत से मैंने खुद को कंट्रोल किया था, सब कुछ बचा कर रखा था, ये तो अपने आप ही निकल गया। और ये वासना धीरे धीरे करके बड़ी होते गई। उसके मन में आने लगा एक बार करते हैं, चल एक बार करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, फिर पूरा कंटिन्यू करेंगे साल भर तक। फिर उसने खुद से कहना शुरू कर दिया महीने में एक बार करते हैं, और धीरे धीरे करके उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसने हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार और फिर दिन में 3 बार करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके चेहरे पर जो चमक आई हुई थी वो धीरे धीरे करके एकदम गायब हो गई। उसका जो पाचन तंत्र सुधरा हुआ था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। वो सिर्फ इस बुरी आदत में नहीं फंसा हुआ था, उसका डिसिप्लिन खत्म हो चुका था। शुरुआत कहां से हुई? ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस। जिस दिन मन में यह आ जाता है ना कि मैं तो इनविंसिबल हूं, खत्म। कुछ महीने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ में एक बात कही गई है। अब वो बात कितनी सही है असलियत में, ये देखने वाला है। अगर ऐसा हुआ ना तो सबसे बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी ये। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत बड़े एम्परर रह चुके हैं अपने जमाने के, फ्रेंच एम्परर। अब सुनो सबसे हैरान कर देने वाली बात। इस किताब में एक चीज मेंशन की गई है कि नेपोलियन को जिस दिन हार मिली द बैटल ऑफ वाटरलू में, उसके पहले वाले दिन की शाम को उन्होंने अपनी ऊर्जा को नष्ट किया था। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वाइट ब्लड, ठीक है, और कार्नल प्लेजर्स के पीछे वो भागे हैं, यानी शरीर के सुख को पाने की चेष्टा, पल भर के सुख को पाने की इच्छा। और अगर ये बात सच है तो सोच कर देखो एक बार ऐसा करने से क्या क्या हुआ उनके साथ। इस लड़ाई के बाद जब उनको हार मिली, इस लड़ाई के बाद उनका जो दबदबा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहां तक कि कई ऐसे आर्टिकल्स में हिटलर के बारे में बताया गया है, शक्ति को बचाना उसको आता था बट सही जगह पर इस्तेमाल करना नहीं जानता था। अब ये बात कितनी सत्य है ये तो इन्हीं दोनों को पता होगा सबसे अच्छे से। लेकिन एक बात सोचने जैसी है, इन लोगों के नाम के साथ क्यों ऐसी कहानियां आई हैं, क्यों ऐसे आर्टिकल्स बने हैं? कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको हम मिस कर जा रहे हैं। हफ्ते में एक बार जो इंसान ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है वो अपने ओजस को इकट्ठा नहीं होने देता, उसका स्वप्न दोष ज्यादा होता है, वो अपने वीर्य को गाढ़ा होने का मौका ही नहीं देता, उसके वीर्य में शक्ति नहीं होती। और इतिहास भी यही कहता है कि जब जब कोई इंसान छोटे मोटे मजों के पीछे भागता है ना, पतन होता है उसका। ये लड़का हमसे कहता है कि भाई काश मैंने आप लोगों के साथ किया होता ब्रह्मचर्य पालन, काश मैंने अपने ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ा होता। ये कहानी अभी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एक नया साल आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी लेकर। इसका पूरा फायदा उठाना है। जो भी हुआ पास्ट में भूल जाओ, नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। अपने आप से कहो मेरे भाई, अगर मैंने ब्रह्मचर्य नष्ट किया एक और बार नए साल में तो मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, मेरा 2023 बर्बाद हो जाएगा। समय आ गया है अपने आप से जीतने का। और हाँ दोस्त, टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।